13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से सीधा हमला करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान के मुताबिक उसने इजराइल पर यह हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब में किया था और ऐसा करके उसने अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। ईरान के इस हमले से इजराइल तिलमिला गया और उसने जवाबी प्रतिक्रिया देने की बात कही और उसने कहा कि वह इसका बदला जरूर लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खाई और हमले के बाद से अब तक वे कई बार वॉर मीटिंग कर चुके हैं और ऐसा करके ईरान पर अपने हमले की रणनीति भी बना चुके हैं। उनके कहे अनुसार इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 16 अप्रैल की रात लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया। मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी दी है। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय फिलिस्तीनी आतंकी गुट माना जाता है। यह लेबनान का सबसे बड़ा चरमपंथी और कट्टर शिया आतंकी संगठन है जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमले करते हैं, साजिशें रचते हैं, ऐसा आरोप इजराइल का है। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। इजराइल समझता है कि ईरान हिजबुल्लाह की मदद करके उसे इजराइल पर हमले करने के लिए उकसाता है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान हमास को भी समर्थन देता है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद हमास के विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई। इसके अलावा मध्य पूर्व में कई हथियारबंद गुट हैं जिनके तार ईरान से जुड़ते हैं, जैसे यमन में हुती विद्रोही गुट की बात करें या फिर ईरान, सीरिया, इराक और बहरीन के कई विद्रोही गुट जिन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। इनमें से कई गुटों को पश्चिमी देशों ने आतंकवादी समूह करार दिया हुआ है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से है। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने उसे पश्चिमी देशों से अलग थलग कर दिया था। अमेरिका के बाद वह इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। ईरान मानता है कि इजराइल अमेरिका का समर्थन हासिल करके और उसकी मदद से ईरान के खिलाफ काम करता है। इसलिए ईरान ने इस क्षेत्र में हथियारबंद गुटों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बनाया है ताकि अमेरिका और इजराइल के किसी भी खतरे से वो अपनी रक्षा कर सके। वहीं इस क्षेत्र में वो अपनी ताकत का भी इजहार करना चाहता है। साथ ही यह भी साबित करना चाहता है कि वह इस्लाम का रक्षक है। विभिन्न विद्रोही गुटों को समर्थन देने का यह सिलसिला ईरान ने 45 साल पहले हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से शुरू किया। धीरे धीरे ये गुट ईरान की नेशनल सिक्योरिटी की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनने लगे हैं। ईरान पर विभिन्न गुटों को धन, हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराने के भी आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगे कि ईरान के सहयोगी गुटों ने गाजा में जारी सैन्य संघर्ष के दौरान इजराइल को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने लेबनान पर रॉकेट दागे तो यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया और इस सब के आरोप ईरान पर जाकर लगे। हालांकि ईरान इसमें से किसी भी हमले में खुद के शामिल होने के आरोप का खंडन करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान वैश्विक मंच पर खुद को एक ताकतवर खिलाड़ी के रूप में दिखाना चाहता है, लेकिन विद्रोही गुटों को समर्थन करने से वो किसी भी दिन चौतरफा फंस सकता है और उसकी यह आदत उसके लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस पर आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।